प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हम इस 220 साल का अंतिम दिन में आ गए और 221 का नया वर्ष का आगमन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इस नए साल में 221 साल में प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष करना है, पवित्र आत्मा हमको आशीष करना है और परमेश्वर पिता परमेश्वर भी हमको आशीष करना है। एक नया साल हमको विशेषित ढंग से आशीषित होना चाहिए। इसके लिए हम पहले प्रार्थना करके इस वचन में जाएंगे। प्रार्थना के लिए हमारे सिर झुककर हमारे आंखें बंद करके हम विनती में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस 221 साल में हम प्रवेश करते हैं। जैसे आपके दया और अनुग्रह इस पगले साल में हमारे साथ था, हमारे संग आपका कृपा और अनुग्रह हमारे साथ था, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस नया साल में भी हमारे संग रहकर हम और अपने परिवार को पूरे आशीषित करके इस नया जीवन, नया साल में एक नया जीवन के साथ, नया आशीष के साथ रहने के लिए हमको दया देना चाहिए, कृपा दी है। इसके लिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम आज इस नया वर्ष के लिए इस वचन को ध्यान में रखने के लिए निर्गमन पुस्तक का 33वां अध्याय, इसका 15 और 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। एक कैसा जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। इस वचन में हम क्या देखते हैं? मूसा इस्राएली लोगों को लेकर कनान के ओर चल रहा है और कनान के अंदर जाने के पहले उसने प्रभु परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? प्रभु, आप हमारे साथ आना चाहिए। आप हमारे संग आए तो हम उस नया देश में जाकर वहाँ जीवित रहेंगे। ऐसे परमेश्वर से मूसा बातचीत कर रहे थे। तो परमेश्वर मूसा से कहा, मैं आप लोगों के साथ उस नए देश में नहीं आऊँगा। मैं इसके बाद यहीं रुक जाऊँगा, क्योंकि आप जैसे लोग मेरे आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसका एक नाम, इसका एक शब्द इसमें लिखा है, हठीले हैं। आप लोग हठीले हैं। हठीले का क्या अर्थ है? मेरा बातों को, मेरे वचनों को आप लोग नहीं मानते हैं, मेरे वचनों को, आज्ञा का आप लोग पालन नहीं करते हैं। इसलिए मेरे आपके विरोध में, मेरे हृदय में क्रोध है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। इस 33वां अध्याय, इस निर्गमन का 33वां अध्याय का दूसरा वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ का मैं एक दूत को भेजूंगा, इसमें लिखा है। 33वां अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। एक दूत को भेजने के लिए परमेश्वर निर्णय करते हैं और कहते हैं, एक ही दूत ही
तुम्हारे सामने आएगा, मैं नहीं आऊँगा। तो लोग बहुत दुखी हो गए। इसमें लिखा है सब लोग उधर अपने वो आंसू बहते हैं, तो लोग विलाप करने लगे। इस 14 वचन में लिखा है विलाप करने लगे। विलाप बहुत ही दुखी होकर आंसू बह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने बताया मैं नहीं आऊँगा, मैं एक दूत को भेजूंगा। कैसा होगा? क्या हम ऐसे वचन सुन सकते हैं? परमेश्वर हमारे साथ कहते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम मेरे वचन को पालन नहीं करते। तो इसलिए ही मूसा ऐसे कहते हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे, परमेश्वर अगर हमारे संग हमारे साथ नहीं आएंगे, तो हम इससे नहीं, इधर से नहीं चलेंगे, इधर से आगे नहीं चलेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम इस साल के, इस 220 साल के अंतिम दिन में आ गए और हमको अगला चलना है, अगला वर्ष में चलना है। तो हम इधर आके रुक गए थे और हम परमेश्वर को देखते हैं। क्या परमेश्वर हमारे साथ आएगा? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं आए तो हम उधर नहीं चलेंगे। उधर किधर? 221वां साल में नहीं चलेंगे, क्योंकि इस 21वें साल के बारे में हमारे सोच में क्या आ रहा है। इस 20वां साल, ये 220वां साल कैसा था? बहुत ही खतरनाक वर्ष था, क्योंकि हम देखे हैं इस सारे वर्ष में इस महामारी कोविड-19 कोरोना का भयभीत, सब लोग भयभीत थे। इस कोरोना हमको पकड़ेगा, हमारे परिवार को पकड़ेगा, हमारे दोस्तों को पकड़ेगा, ऐसे लगकर सब लोग अपने घर में घुसकर, घर को बांधकर सारे दुनिया इस महामारी के बारे में, इस कोविड के बारे में बहुत ही भयभीत, डर में थे। तो इस साल, इस 220वां साल हम सब लोग को खतरनाक भयभीत था एक, मगर हम इस अगले साल के बारे में भी सोच रहे थे। अब हमको एक खबर आ रहा है, इस कोविड-19 के दूसरा और एक स्ट्रेन, इस कोविड के इसे भी बहुत ही तेज से फैल रहा है। ऐसे ही इस आने वाले वर्षों के बारे में सोचेंगे तो इस वर्षों हमको बहुत ही कठिनाई होगा। इसलिए कि हम इस 221 साल में परमेश्वर हमारा साथ, हमारे संग रहना चाहिए। हमारे संग परमेश्वर रहेंगे तो ही हम इस अगले साल में हम जीवित रह सकते हैं। नहीं तो ऐसे कैसे मूसा परमेश्वर से कहा न, अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम अगले नहीं चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे, हमको आगे नहीं ले चलना, हम इधर ही रुक जाएंगे, इधर ही मर जाएंगे। वैसे ही हम भी अपने मन में परमेश्वर से बोलना चाहिए। कैसे? इस अगले साल में परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे साथ इस अगले साल में आना चाहिए। इस अगले साल में हम जाने वाले हैं, इस अगले साल में परमेश्वर हमारे साथ आना चाहिए। नहीं तो इधर ही हम रुक जाएंगे, हम आगे नहीं चल सकते। ऐसे हम परमेश्वर से बोलना चाहिए, परमेश्वर से हमारे मन के बात बोलना चाहिए। ऐसे हम मन के बात परमेश्वर से बोलेंगे तो हम ज़रूर परमेश्वर हमारे साथ होंगे। इसमें लिखा ऐसे, जब मूसा परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर उनसे बताया, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ मैं नहीं आऊँगा, मैं
एक दूत को भेजूंगा, उस दूत को के साथ आप लोग उस नया देश में जाएंगे, ऐसे कहते हैं। तो मूसा उनसे बताया, ये लोग विलाप कर रहे हैं, एक लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर दयालु, परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर हम पर दया करके हमारे साथ आना, ऐसे कहकर वो उस तंबू में जाकर मूसा परमेश्वर से बार बार विनती किया। फिर परमेश्वर उनके तरस खाकर उन पर उनके मन में दया आ गया, तो उसने मूसा को बुलाकर इस निर्गमन का 33वां अध्याय इसका 16वां वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं अब तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा, तेरे साथ चलूँगा और विश्राम दूंगा। पहले परमेश्वर ने बताया, आप लोग हठीले आदमी हैं, हठीले लोग आज्ञा को नहीं पालने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, ऐसे बताया। मगर जब मूसा तंबू में जाकर बार बार विनती किया, अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम मर मिट जाएंगे, ऐसे विनती को सुनकर परमेश्वर ने दया करके, क्योंकि परमेश्वर दयालु हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाले हैं, परमेश्वर हमारा विनती, हमारे मांगों का उत्तर देने वाला है। इसलिए उन्होंने, परमेश्वर ने बताया, मैं जरूर तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा, ऐसे बताया। और हम देखते हैं उसके बाद परमेश्वर किन किन लोगों के साथ रहा और किन किन लोगों के संग रहने के कारण वे बहुत अद्भुत चमत्कार कार्य काम इस उनके जीवन में हम देखते हैं। मैं इसके पहले एक भाषण में मैं आपको ऐसा वचन दिखाया कि इस क्रिश्चियन लाइफ या विश्वासी जीवन चमत्कारों से भरा है। तो जब परमेश्वर हमारे संग में है, परमेश्वर जब हमारे साथ आते हैं, तो हमारा जीवन चमत्कार की जीवन हो जाएगा। इस चमत्कार का जीवन, जब हमारे जीवन में चमत्कार होता है, बहुत ही अद्भुत कार्य होते हैं, तब हम समझ सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ हैं। इसके लिए मैं इस बाइबल पुस्तक में किन किन लोगों ने परमेश्वर जब उनके साथ रहा, अद्भुत चमत्कार काम किया, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, इस मूसा का शिष्य लोग, चेला, इसका नाम क्या है? यहोशू कहते हैं, यहोशू, जोशुआ, इस परमेश्वर का चेला है। परमेश्वर मूसा से बताया, मैं यहोशू को, तुम्हारे मरने के बाद यहोशू को, इस इस्राएली लोगों को कनान में ले चलने के लिए यहोशू का चुन लेता हूँ। उस यहोशू के बारे में हम जानते हैं, वो मूसा का चेला है, वो तंबू में ही रखता है। वो इस यहोशू के साथ भी परमेश्वर ने उनसे बताया। इसे हम देखते हैं यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय इसका 5वां वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इस वचन में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर जैसे मूसा के साथ रखते थे, वैसे ही यहोशू के साथ भी रहने का उनको वाचा देते हैं और कहते हैं, मैं कैसे
मूसा के संग रहा वैसे ही तुम्हारे संग भी रहेगा। परमेश्वर मूसा के संग रखकर बहुत ही अद्भुत कार्य किया। उसके बारे में हम जानते हैं उस मिस्र देश में क्या हुआ, और उसके बाद वे इस्राएल लोग उस मिस्र देश से बाहर आके क्या क्या काम मूसा के हाथ में हुआ, इसके बारे में हम सब जानते हैं। ऐसे इसको बोलने आरंभ करेंगे तो बहुत ही समय हो गया, इसलिए इसके बारे में हम इस बाइबल में देखते हैं। उसके बाद यहोशू आ रहे हैं। इस यहोशू से परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं मूसा के साथ रहकर बहुत बहुत अद्भुत कार्य किया, बहुत ही चमत्कार किया, वैसे ही तुम्हारे साथ भी मैं बहुत ही चमत्कार दिखाऊंगा, ऐसे कहकर उनको वाचा दिया। तो अब यहोशू के पीछे इस्राएली लोग जा रहे हैं, तो क्या क्या उनके जीवन में क्या क्या हुआ वह हम यहोशू के पुस्तक में जानते हैं। यहोशू के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। इसके पहले हम आज परमेश्वर हमें क्या वचन देता है, हमें इस अगले साल 221 में हम जा रहे हैं। इस 21वां साल में 221वां साल में हम जाने वाले हैं। उसके लिए क्या वचन, क्या वाचा परमेश्वर हमको देते हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा यशाया का पुस्तक, ऐसाया का पुस्तक 43 उसका 43 वचन, दूसरा वचन, 43 अध्याय दूसरा वचन मैं आपको पढ़ूंगा। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। तब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। इस वचन में हम क्या सुनते हैं? पहले तुम जल में जाएंगे, तुम नदी में जाओगे, और तुम आग में फंसोगे, मगर वो जल भी तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, वो नदी में तुम नहीं डूब सकता, और आग तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। इन तीनों के बारे में हम आज ध्यान करेंगे। इस जल क्या होता है, इस नदी क्या होता है, और आग क्या होता है, इसके बारे में हमको बहुत ही जानकारी होना चाहिए। हमारे जीवन इस्राएली लोगों के जीवन से बहुत ही भिन्न है। हम इस नया दुनिया में रहते हैं, इधर जल हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं आएगा, मगर इस जल के बारे में हमको क्या, उसका अर्थ क्या है, जल क्या होता है? ये जल तो हमारे जीवन के बाधाओं के बारे, हमारे जीवन में आने वाले बाधाओं के कारण के बारे में बता रहे हैं। जल को हमारे जीवन में आने वाले बाधा, हम सीधे चलने वाले हैं, उधर बहुत सी कठिनाइयाँ बाधाएं आते हैं, इन सब को हम पार कर जाना चाहिए। इस जल को, इस नदी को, इस आग को हमको पार कर जाना चाहिए। इसके लिए हमको उस जल के बारे में हमको बहुत ही जानकारी होना चाहिए। इस जल क्या है? ये जल हमारे जीवन में आने वाले बहुत कठिनाइयों, बाधाओं के बारे में बता रहा है। तो
जब परमेश्वर हमारे संग आते हैं तो इस जल जैसे कठिनाइयों को, इस जल जैसे बाधाओं को हम बहुत ही आसान पार सकते हैं। इसके लिए मैं पहला आपको इस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं इस निर्गमन के पुस्तक 14वां अध्याय में परमेश्वर इस्राएली लोगों को इस लाल समुद्र के पार में आकर वे लोग रुक गए, क्योंकि इसके उसमें क्या लिखा है, इस निर्गमन का पुस्तक 14वां अध्याय 14वां वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इस वचन में क्या लिखा है, ये लोग उस लाल समुद्र के सामने खड़े होकर रुक गए, क्योंकि पीछे मिस्र के फिरौन और उनके सेना इन लोगों को, इस्राएली लोगों को नाश करने के लिए, उनको मारने के लिए पीछे आ रही है। और दोनों दिशा में पहाड़ हैं और सामने लाल समुद्र। इसको हम उस 14वां अध्याय में देख सकते हैं। तो इस इस्राएली लोग बहुत ही डर गए, क्योंकि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, मगर पीछे से फिरौन और मिस्र लोग हथियार के साथ आ रहे हैं। उनके हाथ में सब तरह का हथियार है, मगर इनके पास कोई नहीं है। तो कैसे युद्ध कर सकते हैं? तो मूसा उनसे बताया, युद्ध यहोवा का है, तुम चुपचाप रहो। तो इनका एक ही मार्ग है, इस पहाड़ में नहीं, दोनों पहाड़ में नहीं चढ़ सकते। इस मिस्र के लोग फिरौन से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हाथ में कोई भी हथियार नहीं था। तो इनका एक ही मार्ग है, ये समुद्र से चलना है। तो परमेश्वर उनसे बताया, तुम लोग इस समुद्र के से उस सूखी धरती के समान इस समुद्र से तुम चलेंगे। इसे ही हम देखे हैं यशायाह का पुस्तक में, जल को तुम पार करेंगे। तो इस लोग उधर आए, तो मूसा ने उस जल को इसको भाग कर दिया, 2 भाग में कर दिया। तो ये लोग सूखी जमीन के समान उस नदी को, उस नदी नहीं, उस समुद्र को पार कर उस पार आ गए। ये कितना बड़ा चमत्कार है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बाधा आ सकता है, चारों ओर हमको घेर सकता है, आपत्ति घेर सकता है, हमको चलने का मार्ग भी नहीं होगा। तो जल को 2 भाग करके परमेश्वर हमको उस धरती, सूखी धरती के समान हमको ले चलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमको वाचा देते हैं, जल आए, नदी आए, आग आए, वो तुम पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, उनका तुम पार कर दूसरे पार हो जाएंगे। तो पहले हम देखा मूसा के साथ परमेश्वर रहा, इसलिए वे लोग और इस्राएल लोगों के साथ परमेश्वर रहने के कारण वे लोग उस लाल समुद्र को पार कर दूसरे किनारे पर आ गए। और मिस्र के लोगों को, फिरौन और उस मिस्र के लोगों को उस लाल समुद्र में डूबकर वे सब मर गए। ऐसे हम इस 14वां अध्याय में, इस निर्गमन का 14वां अध्याय में देखते हैं। और दूसरा यहोशू, मूसा का चेला यहोशू के बारे में देखते हैं। यहोशू पुस्तक उसका 2 अध्याय, इसमें लिखा है, इस इस्राएली लोग यहोशू के पीछे पीछे आकर इस 3 अध्याय, इस यहोशू का 3 अध्याय, इसमें लिखा है, इस 3 अध्याय इसका 5वां अध्याय,
फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हम इसमें क्या देखते हैं, यहोशू उन लोगों से बताया, प्रभु परमेश्वर आज तुम्हारे सामने आश्चर्य कर्म करेगा। तो आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम, चमत्कार, ये कार्य, चमत्कार के कार्य, ये अद्भुत कार्य, ये आश्चर्य कर्म, ये सब परमेश्वर हमारे संग रहेंगे तो ऐसे काम होगा। साधारण काम नहीं होगा, अद्भुत काम होगा, आश्चर्य कर्म होगा, अद्भुत इस चमत्कार का काम होगा। इसलिए हम कैसे जान सकते हैं हमारे साथ परमेश्वर हैं तो ऐसा अद्भुत काम होगा। तो ये लोग अर्दन, जॉर्डन, योर्दान नामक एक नदी के सामने आकर खड़े होकर, जब इस्राएली लोग और जब उनके याजकों का पैर उस यर्दन नाम के उस नदी में पड़ा तो वो दो भाग हो गया। उसको हम उस अध्याय के तीसरा अध्याय के यहोशू तीसरा अध्याय के 16वां वचन में पढ़ सकते हैं। तो उस याजकों का पैर जब यर्दन पर पड़ा तो दो भाग हो गया। सो ये लोग यर्दन को पार करके दूसरे पार आ गए। इससे हमको और भी दृढ़ निश्चय हो जाता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो यर्दन को क्या करते हैं, तो यर्दन तो प्रॉब्लम्स, ट्रबल, हमारे सामने यर्दन जैसे परीक्षा आ रहा है, उसको हमको पार कर दूसरा पार जाना चाहिए, हमको जीत लेना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर हमारे संग आते हैं, और जब परमेश्वर हमारा संग रहते हैं तो अद्भुत ढंग से वो दो भाग हो जाता है और हम उस परीक्षा में उस जल को पार कर दूसरा पार आ रहे हैं, दूसरे किनारे आ सकते हैं। वैसे ही हमारे इस नया साल में कितने ही परीक्षा, हमारे चुनौती हमारे सामने आए, हम उसको जल के समान दो भाग करके, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रखते हैं, हम उसको दो भाग करके उस चुनौती को तोड़कर हम दूसरे पार हो जाएंगे। और तीसरा क्या हम देखते हैं ना, इस राजाओं दो राजाओं को दूसरा पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में हम एक आदमी को देखते हैं, एलीशा, उसका 14वां वचन। तब उसने एलिया के वह चादर को जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे मूसा का चेला यहोशू वो भी अद्भुत काम किया, वैसे ही एलिया भविष्यद्वक्ता एलिया भी बहुत चमत्कार करने वाला आदमी था, और उसका चेला एलीशा भी वो इधर चमत्कार करना शुरू करता है। कैसे करता है, उसके एलिया के जो वो स्वर्ग गया था उस पर उनसे एक चादर गिरा, तो उस चादर को लेकर वो अर्दन के पार आकर उस चादर से नदी के जल को मारा। कैसे मारा? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? एलिया का यहोवा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है, किधर है कहकर वो जल को मारता है। इस प्रश्न में क्या है, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? वो एलीशा
वो सोचता है एलिया के हाथ से परमेश्वर बहुत बहुत चमत्कार अद्भुत कार्य किया, ना अब एलिया चल गए तो परमेश्वर कहाँ है? तो चद्दर को से उस जल को मारा तो वो दो भाग क्या है? उसका प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो क्या पूछा? परमेश्वर कहाँ है? तो परमेश्वर उनको उत्तर देते हैं। कैसे उत्तर देते हैं? उस अर्दन के जल को दो भाग करके उत्तर देते हैं, मैं तुम्हारे पास भी हूं, तुम्हारे साथ भी हूं, तुम्हारे संग भी हूं। इसलिए कि इस यर्दन दो भाग हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इस नदी जैसे हम देखा ना, उस यशाया का पुस्तक में क्या लिखा है? पहले जल आता है, नदी आता है, आग आता है। सो इस नदी के बारे में हम क्या देखते हैं? ये नदी हमको डूबने के लिए, हमारे कठिनाइयों में, हमारे कष्ट जीवन में हमको डूबने के लिए, हमारे चिंता में डूबने के लिए, हमको उस कष्ट में डूबने के लिए नदियाँ आती हैं। सो इस नदी को हमको दुबारा करना चाहिए, तो हम उस कठिनाई को पार कर सकते हैं। हम उस नदी में नहीं डूब जाएंगे। हम परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण, जब एलीशा ने उस चद्दर से उस नदी को मारा तो दो भाग हो गया, वैसे ही हम इस चुनौती को, हमारे जीवन में आने वाले परीक्षाओं को, हमारे जीवन में आने वाले कठिनाइयों को हम पार कर दूसरे किनारे जाएंगे। इस 221वां साल में भी ऐसा ही होगा। चुनौतियाँ आएगी, बहुत की कठिनाइयाँ आएगी, मगर हम उसमें डूब नहीं जाएंगे, दूसरे किनारे जाएंगे। तीसरा हम देखते हैं आग, अग्नि के बारे में लिखा है। इस अग्नि भी हमारे जीवन में आने वाले कठिनाई, परिस्थितियाँ, परीक्षाओं और बहुत ही आपत्तियों के बारे में हम जान सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं एक घटना के बारे में। उस दानियल के पुस्तक का तीसरा अध्याय, दानियल का तीसरा अध्याय और 17वां वचन में ऐसा लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दमकते के भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। इस घटने को हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या घटना है? इस दानियल का दोस्त शाद्रक, मेशक, आबेदनगो नामक के दोस्त, वे लोग दानियल के साथ बाबिलोन ले गए। यहूदी युवक उस बाबिलोन में रखते हैं। उस बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर एक मूर्ति का, देवता का स्थापित किया और उनसे बोला, जब गीत हम उधर उस वाद्यों का भजन करेंगे तो सब लोग उस देवता के सामने गिरकर, मुख से गिरकर उसको उपासना करना है। अगर उसका उपासना नहीं करेंगे तो तुम आग के भट्टे में फेंक कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसे उनको एक आज्ञा दिया। मगर ये तीनों लोग, शाद्रक, मेशक, आबेदनगो, बताया हम किसी भी कारण इस देवता को उपासना नहीं करेंगे, इस मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। ऐसे कहकर वे खड़े रहे थे। तो उनको बांध कर उस भट्टे में डाल दिया। तो उस भट्टे में डाल दिया और सब लोग देख रहे थे। नबूकदनेस्सर देख रहे थे, उनका अधिकारी, उनके हाकिम देख रहे थे। इन तीनों अब भस्म हो जाएंगे, इस आग उनको जला देगा, ऐसे देख रहे थे। मगर क्या देखा? अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ नबूकदनेस्सर।
अच्छा अचंभित होकर बताया, हम 3 आदमियों को बांधकर उस आग में भट्ठे में डाल दिया, मगर क्या हम देखते हैं 4 आदमी स्वतंत्रता से इधर उधर घूम रहे हैं उस भट्ठे में। ऐसे ऊटी में, ऐसे शिमले में घूमते हैं ना, उस बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, वैसे इस लोग इस आग में, आग के भट्टे 7 गुना इसका इंक्रीज किया गया, इसका आग का तेजी से 7 गुना इसको तेज कर दिया था। मगर 3 लोग और अब 4था आदमी उधर था। उस 4था आदमी कैसा था? उस 4था आदमी के कारण इसमें लिखा है, वो इसमें लिखा 25वां वचन में, अब मैं देखता हूँ 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4था पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ईश्वर के पुत्र, इसमें क्या देखते हैं? 3 आदमियों को उधर टकेल दिया उस भट्टे में, तीसरा 4था आदमी भी उधर गया, उसका चेहरा, उसका अकल ईश्वर का पुत्र के समान। हमको क्या वाचा दिया? जब तुमको आग में फेंक देंगे तब मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर 4था आदमी उनके साथ आ गया, मैं तुम्हारे संग आऊंगा। इसे हमको दृढ़ निश्चय हो जाता है। जल में जाएंगे, नदी में डूब जाएंगे, नदी में जाएंगे नहीं डूब जाएंगे, आग में फेंक देंगे, मगर हम वो ताकत, वो अग्नि हम पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस दृष्टांत में देखते हैं 4था आदमी ईश्वर का पुत्र है, हमारा यीशु मसीह है। तो हम क्या देखते हैं इधर, इस शाद्रक मेशक आबेदनेगो के साथ साक्षात प्रभु यीशु मसीह, यानी ईश्वर का पुत्र। ईश्वर का पुत्र कौन है? हमारा यीशु मसीह। वो उनका शक्ल ईश्वर का पुत्र के समान होता है, ऐसा उधर चिल्लाते हैं। कौन चिल्लाते हैं? जिसने उनको धमकी दिया और उनको उस आग के भट्ठे में फेंक दिया। उसमें अब बता रहा है ईश्वर का पुत्र उधर इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसके अलावा कौन सा दृष्टांत आपको चाहिए? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो फिर हम पहले उस वचन में जाएंगे, यशाया का 43 अध्याय, उसका 2 वचन। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, तब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। तो हमने देखा जल और समुद्र, लाल समुद्र के बारे में देखा, कुछ नहीं कर सकता। नदी के बारे में दो दृष्टांत देखा, यहोशू एलीशा, दोनों उस नदी को डुबा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके संग था। और आगे इस तीसरे 3 लोग शाद्रक मेशक आबेदनेगो को देखा, वे तीनों आग में फेंक दिए गए, मगर परमेश्वर ऐसा उनको बताया, साबित क्या, मैं तेरे संग हूं। तो परमेश्वर का पुत्र उनके साथ इधर उधर घूम रहे थे। कितना अद्भुत काम कर सकते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में कितने अद्भुत काम कर सकते हैं।
तो मैं आपको ध्यान से इसको ध्यान करना सकता हूँ। तब मूसा से परमेश्वर बताया, मैं तुम्हें एक देश में ले चलूँगा, उधर सारे दुश्मन उधर रहेंगे। कैसे दुश्मन, उसका बारे में मैं आपको हम आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ। उस निर्गमन का पुस्तक 33वां अध्याय में परमेश्वर मूसा से बताया, इसमें दूसरा वचन, निर्गमन 33 दूसरा वचन, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, यमोरी, हित्ती, परिसी, हिब्बी और यबूस लोगों को बर्बास निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाएंगे जिसमें दूध और मधु का धारा बहती है। इस वचन में हम क्या देखते हैं? सारे दुश्मनों का देश, कनानी, यबूसी, हिब्बी, हित्ती लोगों, उस देश में दुश्मन भी रखते हैं। और उसके बारे में और भी एक वचन लिखा है, वो देश दूध और मधु का बहने वाला देश। तो इस अगला साल हमें दुश्मनों का साल है और दूध और मधु, दाखरस बहने वाला भी साल होता है। इसलिए परमेश्वर इस कठिनाइयों में, इस दुष्टों के, इस दुश्मनों के सामने हमको दूध और दाखरस बहने वाला एक साल देगा। हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारे आंखें बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस 220 साल में आपका अनुग्रह कृपा हमारे साथ रहा, इसलिए हम आज तक जीवित हैं। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग कोरोना से मर गए हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, फिर भी आप हम और हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे दोस्तों को, हमारे पिता को, हमारे माता को, सब लोगों को जीवित रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस अगले साल में भी इस कोरोना से हम नहीं पीड़ित होंगे, क्योंकि आपका वचन हमको आश्वासन देता है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और तुमको विश्राम दूंगा। अगर जल हो या नदी हो या अग्नि हो, तुम पर ताकत नहीं कर सकता। ऐसे आपके वचन हमको विश्राम देता है, हमको बहुत ही आश्वासन देता है। हम इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई इस कोरोना के बारे में बहुत ही भयभीत हो रहे हैं, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करता हूँ, इनको उन पर दया करके इस कोरोना से पीड़ित लोगों को आप चंगा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये लोग आपको नहीं जानते हैं। जो भी लोग आपको जानते हैं वे भी भयभीत हैं, मगर विश्वास से उस महामारी से हम जीत सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। ऐसे उनके लिए आप आश्वासन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन हम इस वचन में दिन सुना है, कोई भी परीक्षा तेरे सामने आए, कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने आए, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम देखा मूसा के साथ रह के उस लाल समुद्र को डुबा करके उनको किनारे पर पहुंचा दिया और उस विरोधियों को उस लाल समुद्र में डुबा दिया। वैसे ही हमारे विरोधी करने वाले इस शैतान के लोगों को, शैतान और उनके दूतों को हम जीत लेंगे। ऐसे हम पर विश्वास, दृढ़ विश्वास देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोशू के काम में हम देखा घटना में उस यर्दन पर अपने पैर रख कर ही डुबा हो गए। वैसे ही हमारे सामने बहुत सारे चुनौती आ सकते हैं, मगर हमारे साथ, मैं तेरे साथ रहूँगा, तुम्हें नहीं धोखा नहीं देगा। ऐसे आपका वचन कैसे यहोशू का मिला, वैसे ही हमको होना चाहिए जी। ऐसे ही अग्नि में जाने वाले वो
शाद्रक मेशक अबेदनेगो के बारे में हम देखा, 2-3 आदमी उस भट्टे में डाल दिए एक बार, चौथा आदमी उसका चेहरा, उसका शक्ल ईश्वर का पुत्र के समान है। इससे हमको दृढ़ विश्वास होता है आप हमारे साथ आते हैं। वैसे ही इस 221वां साल में भी आप हमारे साथ आएंगे, इस वचन में हम देखते हैं। अब तब आप हमारे साथ आते हैं तो जब एलीशा ऐसे पूछा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है, तो तुमने बताया मैं तेरे साथ हूँ, तो यरदन को 2 भाग कर दिया। वैसे ही हमारे चुनौती, हमारे सामने जो कोई चुनौती परीक्षा आती है उसको दुभाग करके हमको इस 21वां साल में 221वां साल में बहुत ही हमको जीत पाने के लिए हमको ये वचन बहुत ही विश्वास को दृढ़ करने के लिए वचन आपने हमको दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन को सुनने वाले ये सब लोग पर आपका आशीष होना चाहिए, विशेषित ढंग से आशीष होना चाहिए। ये सब बात प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।